Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says, name the characteristic of sound which depends on A amplitude, B frequency and C waveform. So यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साउंड के वो कैरेक्टरिस्टिक बताइए जो कि डिपेंड करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव और वेव फॉर्म ऑफ साउंड वेव. सो यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव. सबसे पहले हमको बताना है वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है. जो भी हमारे पास इंटेंसिटी या फिर लाउडनेस ऑफ साउंड वेव होता है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है. इंटेंसिटी और लाउडनेस ऑफ साउंड वेव इज एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट. अब ये एम्पलीट्यूड पे किस तरीके से वेरी करता है? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. मतलब कि अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी या फिर लाउडनेस ऑफ साउंड वेव भी बढ़ेगा. किस प्रोपोर्शन में? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में. अब ये जो इंटेंसिटी होती है या लाउडनेस होती है इसको हम डेसिबल्स में मेजर करते हैं. किस में मेजर करते हैं? डेसिबल्स में. सेकेंड हमको बताना है वो कैरेक्टरिस्टिक साउंड का जो कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है. फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है उसको हम बोलते हैं पिच ऑफ साउंड वेव. क्या बोलते हैं? पिच. अब जो ये पिच होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव के. जो फ्रीक्वेंसी होती है अगर वो बढ़ती है तो पिच भी बढ़ती है और अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो पिच भी कम होती है. फीमेल्स में हाई पिच वॉइस होती है और मेल्स में लो पिच वॉइस होती है. अब थर्ड हमको बताना है वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि वेव फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है. जो क्वालिटी ऑफ साउंड वेव होती है वो वेव फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है. वेव फॉर्म मतलब कि साइनोसॉइडल वेव बन रही है, ट्रायंगुलर वेव बन रही है, स्क्वायर वेव बन रही है या किस तरीके से वेव बन रही है ये उस चीज पे क्वालिटी डिपेंड करता है. यहाँ पर हमने तीनों एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेव फॉर्म पढ़ लिया जो कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है साउंड का जो इनके ऊपर डिपेंड करता है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.